नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा क्षेत्र में हुए रेप कांड पर सियासत अब तेज हो गई है। विक्रांत भूरिया खंडवा पहुंचे। झाबुआ विधायक एवं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बुधवार को खंडवा पहुंचे। पहले पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद गांधी भवन में पहुंचे, जहां खालवा थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता के मामले को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। देखें हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, आज जब ये घटना हुई थी तब मन बहुत ज़्यादा व्यथित था, क्योंकि ये जो घटना है ये मानवता को शर्मसार करने वाली थी। और ये सिर्फ अब खंडवा की घटना नहीं है, ये आदिवासी निर्भया जैसा जो कांड हुआ है पूरा देश शर्मसार है। और जब यहाँ पर आए, उन परिवार के दुख में शामिल हुए, और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने विशेषकर ये आग्रह करा था कि वो उनकी जो पीड़ा है वो साझा करना चाहते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने भी फोन पर पीड़ित परिवार से बात करी और उनको विश्वास दिलाया है कि आपकी पूरी लड़ाई में हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको जहां भी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार का एक ही कहना था कि दोषियों को फांसी की सजा होना चाहिए। हम प्रशासन, शासन से, मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द जो सजा हो वो फांसी की सजा होना चाहिए। और साथ में 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं महिला महासम्मेलन करने के लिए, तो ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जो खत्म होती जा रही है, आदिवासियों पर पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो रेप प्रकरण हो रहे हैं, जो रेप हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये सुनिश्चित होना जरूरी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मध्य प्रदेश आदिवासियों के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। ये चीज पर प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए। ये इस मुद्दे को पूरी ताकत से हम विधानसभा में भी उठाएंगे और राहुल जी ने विश्वास दिलाया है कि लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मंत्री के मुद्दे को वो पूरे मसले को कैसे देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं प्रतिक्रिया यही दूंगा कि बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बीजेपी को चीज स्पष्ट करना पड़ेगी कि उनके लिए व्यक्ति जरूरी है, कि उनके लिए देशभक्ति ज्यादा जरूरी है, उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनके लिए महिला सम्मान जरूरी है, उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनको आर्मी का सम्मान जरूरी है। तो अगर वो इस चीज का जवाब दे सके तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उनसे पूछिए। और जनता के मन में ये चीज स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं जब भी आर्मी के सम्मान की बात आती है, सेना के सम्मान की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो वो सिर्फ बीजेपी के लिए वोट बैंक तक सीमित है। एसआईटी ने उनको बयान के लिए सामने तक नहीं बुलाया और आज एसआईटी की वजह से जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो क्या लगता है, मंत्री विजय का सपोर्ट में या कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में एसआईटी ने जांच की है? देखिए, अब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेगा। और जो सेना के सम्मान की हम बात करते हैं, क्योंकि ये सेना वो है जो अपनी देश के लिए जान देने को तैयार होती है, तो ये एक नागरिक के होने नाते हमारी भी जवाबदारी है कि देश की जवाबदारी है, जुडिशरी की जवाबदारी कि उस सम्मान को हम कायम रखें। देखिए, कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो जांच दल आया था, जिसमें शोभा ओझा जी थी, जिसमें विधायक झुमा सोलंकी जी थी, जिसमें विजय लक्ष्मी यादव जी थी, वो पूरी जो तथ्य हैं वो इकट्ठा कर जीतू पटवारी जी को दे दिया गया है। और जीतू पटवारी जी जल्द ही यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि राहुल गांधी जी खुद चाहते थे एक बार पीड़ित परिवार के साथ बात करना, तो विशेषकर मैं यहाँ पर उपस्थित होकर उनसे मैंने बात करवाई है और उनकी जो पीड़ा है वो साझा करने का मौका दिया है। संगठन को लेकर किस तरह की तैयारी हुई है? संगठन को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। दिल्ली से ऑब्जर्वर्स नियुक्त हो गए हैं और जल्द ही यहाँ पर जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे देश में चल रहा है, आप मध्य प्रदेश में भी उसको जमीन तक उतरते हुए देखेंगे। धन्यवाद। कोई भी घटना होती तो उस पर पर्दा डालने की बजाय हम न्याय दिलाए पीड़ित परिवार को। और जब ये सुनने में आता है कि दोनों शराब के नशे में थे जो जिन्होंने आरोपी थे,
तो क्या ये सही नहीं है कि मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के साथ साथ शराब कैपिटल भी बनता जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है साहब। जहां जहां आदिवासी अंचल है वहां शराब का धड़ल्ले से धंधा चल रहा है और पूरा पैसा सरकार के पास जा रहा है। और एक तरफ हम बात करते हैं कि धार्मिक नगरियां जो हैं उसमें शराब पर प्रतिबंध लगे, तो क्यों आदिवासी क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? शराब माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? कौन संरक्षण दे रहा है? कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल हैं? क्योंकि आज ये घटना हुई है, कल फिर ये घटना हुई, उसके बाद फिर घटना हुई। अगर हमने दोषियों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई नहीं करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई नहीं करी, फांसी की सजा नहीं दी, तो फिर इस तरह की घटना हुई। क्योंकि डर अपराधियों के मन में